Dear students, you are welcome in Vivek's study point and online classes of Saint Tumar Inter College. Dear students, today's topic is angular displacement of class 11th. ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है. वैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं सर्कुलर मोशन के बारे में. What do you mean by the circular motion? You know very well. If any object is moving on a circular path, then the motion is called circular motion. And uniform circular motion, if any object is moving on a circular path and its velocity will remain constant so that the acceleration also will remain constant, then we can say that the motion is called uniform circular motion. Suppose that a particle starts from the position P0. मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो P0 से स्टार्ट करता है, इट्स एंगुलर पोजीशन इज θ1 एंड एट एनी इंस्टेंट टाइम t1. मैंने किसी टाइम t1 पर उसकी पोजीशन जो है θ1 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, एंड इन टाइम t2 इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स θ2. Suppose that the particle covers a distance del s in this time of duration, and this time of interval is called t2 minus t1 is called delta t. Then it revolves θ2 minus θ1 means delta theta, and during this time of interval the angle of revolution is delta theta is called angular displacement, is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यू नो आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छे तरीके से यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या है, θ2 और θ1 के बीच का डिफरेंस है. θ2 क्या है, P0 से लेकर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, और P0 से लेकर T1 तक जो लाइन दिखाई वहाँ तक का जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग θ1. तो θ2 से θ1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा डेल्टा थीटा. यू नो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, बिकॉज आप जानते होंगे एक फार्मूला है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. हिंदी में से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है ना. सो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर. द यूनिट ऑफ एंगल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. तो एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो रेडियन जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है. इट्स लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कुलर यानी सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल. मीन्स जो उसकी लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होगी, तो देखिए इफ़ माने यदि द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी अगर उसकी जो आर्क है, जो हमारा टेकन आर्क है, वो उसकी रेडियस के अगर इक्वल हो जाता है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन. तो उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं. यहाँ से डिफाइन अगर हम लोग करना चाहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द 1 रेडियन. 1 रेडियन इज द सबटेंडेड एंगल बाय द आर्क दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल is called 1 रेडियन. इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंडरगोन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. हम इसे कह सकते हैं ना इस तरह से, द रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल वर्ड है आपके लिए, है ना. इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड. इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड. अब रेडियन मीन्स एंगल का डिनोटेशन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं यूनिट है उसका, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इसलिए उसको कह सकते हैं हम लोग रेडियन पर सेकेंड. सो ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा थीटा इज टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, and delta theta is the
angular displacement. So omega equals to delta theta upon delta t. And if you know the value of delta t, so put the value of delta theta. तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ओनली introduce with you angular velocity. Clear? Then if you like my videos, like and my channel and subscribe it.